हेलो, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी एक्सप्लेन किया था। जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए होंगे, जो टैक्स हम अपने हाथ से नहीं देते गवर्नमेंट को, हमारे थ्रू किसी ना किसी हाथ से बिहाफ जाता ही जाता है। डायरेक्ट से जो हमारी इनकम पर हम अपने आप टैक्स देते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जब हमें अपनी इनकम पर हम खुद गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम किसी को टैक्स खरीदते हैं तो उसको टैक्स जमा करते हैं, वो किसी और से खरीदा, फिर ऐसे करते करते गवर्नमेंट के अकाउंट में कहीं ना कहीं वो जाके एक चेंज सिस्टम से वो जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो जीएसटी की आपको फुल फॉर्म भी पता चली हुई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 17 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है जो अब मिलकर जीएसटी बन चुके हैं। अब एक ही तरह का टैक्स हो गया है, चाहे गुड्स बेचें चाहे सर्विस प्रोवाइड करें, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स का नाम होगा जीएसटी। और जीएसटी 2 टाइप्स में अगर देखा जाए तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और एक आईजीएसटी भी होता है। एसजीएसटी, सीजीएसटी उसे कहते हैं जब किसी चीज़ को आप बेचोगे तो उस पर कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा जो सीजीएसटी कहलाता है, कुछ भाग स्टेट गवर्नमेंट का जो एसजीएसटी कहलाता है। यानी 50% टैक्स का हिस्सा स्टेट का होगा, 50% सेंट्रल का होगा। और आईजीएसटी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से बाहर आप माल बेचते हो तो उसे आईजीएसटी बोला जाता है, तब आपका टैक्स लगता है आईजीएसटी, जो जीएसटी ही कहलाता है। अब कौन सी ऐसी पॉइंट हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जिस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है। फ्लोइंग गुड्स एंड सर्विस एग्जेम्प्टेड लेव ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के भार से मुक्त किया गया, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। सैलरी एंड वेजेस, यानी किसी को अगर सैलरी और वेजेस मिलती है, किसी को अगर सैलरी और वेजेस मिलेगी तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, यानी जीएसटी लागू नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट, यानी कोई भी चीज अगर हम गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे जो भी इनकम हो रही है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सप्लाई टू एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज, यानी दूसरे कंट्रीज की जो एम्बेसीज हमारे देश में है उसको अगर हम कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यूएनए, यूनाइटेड नेशन आप समझते हो, उसको अगर हम कुछ भी चार्ज करते, कुछ भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी देते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एजुकेशन सर्विस आपसे रिलेटेड आ गई, कोई भी एजुकेशन सर्विस, जैसे आप सैलरी फीस पेड करते हो, फीस जमा करते हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर उस पर जीएसटी चार्ज हो जाए तो आपकी फीस और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। एजुकेशन फीस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस यानी डॉक्टर फीस होगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, आपने देखा होगा आपके यहाँ बिजली के बिल आते हैं, बिजली के बिल को आप देखिए, चेक ध्यान से देखिए, उस पर कहीं भी जीएसटी का रेट नहीं मेंशन होगा, उसमें स्लैब रेट से आपका आता है। यानी आपका बिजली का रेट है, आपने इतनी यूनिट खरीदी तो इतना रेट होगा, इससे ज़्यादा यूनिट खरीदी तो इतना, तो वो जीएसटी पे डिपेंड नहीं करता, उसका जीएसटी से टैक्स से कोई मतलब नहीं है। यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा वाटर बिल आता है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, ये कभी भी आ जाते हैं तो हमें जीएसटी इसमें चार्ज नहीं करना है, इसे जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया फ्लोइंग गुड्स ऑफ सर्विस एग्जेम्प्टेड लेव ऑफ जीएसटी, नोट डाउन कीजिए इसे। आइए हम कुछ और पॉइंट जीएसटी में पढ़ते हैं। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इनपुट क्या होता है, इनपुट कैसे क्या जुड़ गया है, इनपुट का जुड़ गया इसके साथ, जीएसटी के साथ। इनपुट का मतलब है इनपुट, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज करते हुए जो जीएसटी हम पेड करेंगे उसे इनपुट जीएसटी, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो। दोबारा सुन लीजिए, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद जो हम जीएसटी पेड करते हैं, जिससे हमने खरीदा है उसमें जीएसटी इंक्लूड करके वो हमें पेमेंट कहता है कि दे दो, तो हम जो पेमेंट उसमें जीएसटी भी पेड करते हैं, उसके परचेज जो वैल्यू होगी उसको भी पेड करेंगे और उसमें जीएसटी भी जुड़ा होगा वो भी पेड हम करेंगे, तो उस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। चाहे वो इनपुट आईजीएसटी हो, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट से हम खरीद रहे हैं तो हम आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी बोलेंगे, और अगर स्टेट के अंदर ही है तो उसके 2 पार्ट बन जाएंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी, कोई भी चीज हम खरीदेंगे, इनपुट अगर किसी के आगे लग गया जीएसटी, अगर चाहे एसजीएसटी हो चाहे आईजीएसटी हो, इसका मतलब हमने खरीदा है।
तो अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए तो वो इनपुट जीएसटी है, क्योंकि हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टैक्स। ठीक है। और आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है? आउटपुट जो मैंने यहाँ लिखा है, आउटपुट जीएसटी, जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं और जब बेचते हैं और जिससे वो पैसा बेचने का, तो उससे जो पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद हम उस चीज़ का तो पैसा लेते हैं जो हमने बेचा है, लेकिन हम साथ साथ में उसमें से टैक्स भी वसूल करते हैं अपने कस्टमर से। हम टैक्स भी वसूल करते हैं। तो जो हम टैक्स हमें मिलता है, यानी हम जब माल बेचते हैं उससे जो हमें टैक्स रिसीव होता है, वो टैक्स आउटपुट जीएसटी कहलाता है। कहने का ये मतलब हुआ, खरीदते समय इनपुट जीएसटी और बेचते समय आउटपुट जीएसटी। जब हम बेचेंगे और जो जीएसटी हमें मिलेगा, टैक्स रिसीव करेंगे, तो उसे आउटपुट जीएसटी बोला जाएगा। और जब हम खरीदेंगे और खरीदते समय हम किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं, जीएसटी पेड करेंगे टैक्स, तो उसे इनपुट जीएसटी बोला जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनपुट और आउटपुट जीएसटी के बीच का डिफरेंस जो बचता है वो हम गवर्नमेंट को पेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज़ खरीदी और उस पर मुझे टैक्स देना पड़ा, जीएसटी, खाली जीएसटी लिख रहा हूं, मैंने टैक्स दिया 500 रुपये, एग्जाम्पल बता रहा हूं, खाली 500 रुपये। और जब मैंने उसे बेचा तो बेचने पर मैंने उसी चीज को बेचने पर कस्टमर से 600 रुपये टैक्स वसूल कर लिया। खाली टैक्स की बात कर रहे हैं, उसके पॉइंट की बात नहीं कर रहे। जीएसटी मैंने 600 रुपये वसूल किया उस चीज को बेचकर, और जब मैंने उससे खरीदा था तो उससे 500 रुपये जीएसटी डाल दिया, तो उसमें कुछ कन्वर्ट काम किया और उसका जीएसटी और रेट महंगा हो गया, तो 600 रुपये जीएसटी हो गया और यहाँ जीएसटी हो गया 500 रुपये। तो मैंने कितना जीएसटी टैक्स वसूल किया? 600, और खरीदते समय कितना दिया? 500, तो कितना बचा? 100। तो ये 100 मुझे गवर्नमेंट को जमा करने हैं। किसको जमा करने हैं? गवर्नमेंट को। किसको जमा करने हैं? गवर्नमेंट को। तो इनपुट खरीद, जितना मेरा इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस होगा, और आउटपुट मैंने जितना कमाया होगा, यानी जितना मुझे टैक्स मेरी जेब में पड़ा होगा गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट जमा पड़ेगा। जितना मैंने दिया है मैं माइनस कर दूंगा। जी मैंने 600 रुपये कमाए टैक्स के, और मैंने दिए, खरीदते समय 500 रुपये दिए थे, तो मैंने कितने बचे? 100। तो 100 मुझे गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेंगे। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। किसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है? गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो इनपुट आईजीएसटी अगर कोई